Microorganisms, Friend and Foe. Module 13, Food Preservation 1. हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस मॉड्यूल में हमने पढ़ा था फूड पॉइजनिंग के बारे में और ये भी जाना था कि फूड को प्रॉपरली प्रिजर्व करना चाहिए। क्यों करना चाहिए फूड को प्रिजर्व, बता सकते हो आप? वेरी गुड। फूड को प्रिजर्व करना चाहिए जिससे कि वो स्पॉइल ना हो, खराब ना हो। फूड शुड बी प्रिजर्व्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। फ्रेंड्स, अगर आप ब्रेड को बाहर छोड़ दो तो वो फंगस के अटैक के कारण खराब हो सकती है। कुक्ड फूड को बाहर छोड़ दो तो वो भी खराब हो जाता है। अगर आप मैंगोज लेते हो और उसे फ्रिज में ना रखकर बाहर छोड़ देते हो, थोड़े दिनों बाद क्या होता है? थोड़े दिनों बाद वो मैंगोज खराब हो जाते हैं, है ना? पर फ्रेंड्स, आपकी मदर या ग्रैंड मदर मैंगोज से जो पिकल्स यानी कि अचार बनाते हैं वो तो खराब नहीं होता, है ना? क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें ऑयल यूज करते हैं। देखा है ना, पिकल्स में ऑयल पड़ा होता है। ऑयल की वजह से पिकल्स खराब नहीं होते क्योंकि ऑयल की वजह से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते। Pickles do not spoil due to the presence of oil. Friends, microorganisms तभी ग्रो करते हैं जब कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल होती हैं। Microorganisms grow only when the conditions are favorable for them. ज्यादातर माइक्रोऑर्गेनिजम्स ड्राई कंडीशंस में ग्रो या मल्टीप्लाई नहीं कर पाते और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तब भी ग्रो नहीं कर पाते जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो या बहुत कम। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो और मल्टीप्लाई व्हेन कंडीशंस आर ड्राई, टेम्परेचर इज वेरी लो, टेम्परेचर इज वेरी हाई। ये कंडीशंस क्लियर हो गई ना आपको? समझ आ गया ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कब ग्रो नहीं कर पाते? फ्रेंड्स, हमने इन कंडीशंस की बात क्यों की है? हमने इन कंडीशंस की बात इसलिए की है क्योंकि इन्हीं कंडीशंस को यूटिलाइज करते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए। जितने भी फूड प्रिजर्वेशन के वेज हम यूज करते हैं, जो हम अभी आपको बताएंगे, वो सब ये इंश्योर करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो और मल्टीप्लाई करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस ना मिलें। All the methods of food preservation ensure that microorganisms do not get favorable conditions to grow and reproduce. अगर हम फूड प्रिजर्वेशन को डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? वो प्रोसेस जिससे हम केमिकल या फिजिकल मेथड्स को यूज करके फूड का स्पॉइलेज प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, उसे हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज ऑफ फूड इज प्रिवेंटेड यूजिंग केमिकल और फिजिकल मेथड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। समझ आ गया ना आपको कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? अब फ्रेंड्स, हम ये समझते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। केमिकल मेथड। सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड। इस मेथड में फूड को प्रिजर्व करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं। ये केमिकल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड में ग्रो और मल्टीप्लाई होने नहीं देते। और ये जो केमिकल्स हम यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, उन्हें हम फूड प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव्स। सो व्हाट आर फूड प्रिजर्वेटिव्स? The chemical substances that are used to check the growth of microorganisms in food items are called food preservatives. कुछ कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड।
इन फूड प्रिजर्वेटिव्स को जैम्स और स्क्वैशेस को प्रिजर्व करने के लिए उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए यानी फूड के स्पॉयलेज को रोकने के लिए यूज किया जाता है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट are some common food preservatives. These preservatives are used in jams and squashes to check their spoilage. Friends, salt और edible oils भी एक तरह के केमिकल्स ही हैं। इनको यूज करके हम फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं, चलिए ये देखते हैं। प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट। फ्रेंड्स, आपको पता है फिश और मीट को प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट यानी नमक का यूज करते हैं। ड्राई सॉल्ट से फिश और मीट को कवर कर दिया जाता है और इस वजह से इन पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते और ये फूड आइटम्स स्पॉइल नहीं होते, खराब नहीं होते। सॉल्ट से कवर करने पर क्या होता है पता है आपको? वाटर लॉस होता है और हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्राई कंडीशंस में ग्रो नहीं कर पाते, है ना? तो इसीलिए इन फूड आइटम्स का स्पॉयलेज नहीं होता है। तो मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं? मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट to check the growth of bacteria and prevent their spoilage. सॉल्टिंग से यानी सॉल्ट को यूज करके आंवला, रॉ मैंगोज यानी कच्चे मैंगोज को, टैमरिंड यानी इमली को भी प्रिजर्व किया जाता है। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टैमरिंड। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था कि पिकल्स में ऑयल होता है तो वो स्पॉइल नहीं होते। फ्रेंड्स, ऑयल के साथ साथ विनेगर भी ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते। ऑयल एंड विनेगर प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो। ऑयल और विनेगर को पिकल्स के साथ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश और मीट को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। ऑयल एंड विनेगर आर यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग पिकल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट। फ्रेंड्स, इसके अलावा शुगर से भी प्रिजर्वेशन होता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। आप जो जैम्स और जेलीज खाते हो या फ्रूट स्क्वैशेस पीते हो, इन सभी में शुगर का यूज करके उनको प्रिजर्व किया जाता है। शुगर इन फूड आइटम्स में से मॉइस्चर यानी वाटर के अमाउंट को कम कर देती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती। So, jams, jellies and squashes are preserved by using sugar. What does sugar do? Sugar reduces the moisture content of the food items and thus inhibits the growth of bacteria. Friends, इसके अलावा जो मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल में हमने जो पढ़ा है मेन पॉइंट्स को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ओनली व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर देम। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो और मल्टीप्लाई व्हेन कंडीशंस आर ड्राई, टेम्परेचर इज वेरी लो, temperature is very high. All the methods of food preservation ensure that microorganisms do not get favorable conditions to grow and reproduce or multiply. The process by which spoilage of food is prevented using chemical or physical methods is called food preservation. And then we discussed what are food preservatives. The chemical substances that are used to check the growth of microorganisms in food items are called food preservatives. Sodium benzoate and sodium metabisulfite are some common food preservatives.
These preservatives are used in jams and squashes to check their spoilage. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of microorganisms. Salting is also used to preserve amla, raw mangoes, and tamarind. Oil and vinegar provide an environment in which microorganisms cannot grow. Oil and vinegar are used for preserving pickles, vegetables, fruits, fish, and meat. Jams, jellies, and squashes are preserved by using sugar. Sugar reduces the moisture content of the food items and thus inhibits the growth of bacteria. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है फूड प्रिजर्वेशन का वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो चलिए एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद फ्रेंड्स उसको अपनी नोटबुक में लिखना मत भूलिएगा।